गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। हमने पढ़ा टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, या सब उसके भी पहले मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू तीन तरह के हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमस टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा। ये मुख्यतः प्लांट का ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं। ये कॉर्टेक्स और पिथ में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोलेन्काइमा के बारे में। कोलेन्काइमा जो है वो प्लांट का एक सपोर्टिंग स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कि स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स में पाया जाता है। इसके अलावा ये रूट में भी पाया जाता है। ये एक लिविंग टिश्यू होता है और इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ पाई जाती है, लचकमयी दृढ़ता पाई जाती है, जिसके कारण ये लीफ और ऐसे प्लांट में ऐसे पार्ट्स में पाया जाता है जहाँ वो हवा के झोंकों से टूट नहीं सके। तो इसका मुख्य काम होता है प्लांट के पार्ट्स को टेंसाइल स्ट्रेंथ या लचकमयी दृढ़ता देना। अगर हम स्ट्रक्चरली देखें, ट्रांसफर सेक्शन में देखें, तो कोलेन्काइमा पाया जाता है एपिडर्मिस के नीचे या उसके कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स के नीचे। यह एक कंप्लीट सिलेंडर या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स के बारे में के रूप में पाया जाता है स्टेम और रूट्स में, जबकि लीव्स में ये वेन्स के दोनों साइड में पाया जाता है या लमाइना के मार्जिन्स पे पाया जाता है। वैसे तो कोलेन्काइमा पेरेन्काइमा के समान ही होता है, पर इसमें सेल्स जो होती हैं वो कंपैरेटिवली लॉन्ग होती हैं और उनकी वॉल्स में थिकनिंग ज़्यादा होती है। जबकि स्क्लेरेन्काइमा होता है उसमें जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो बहुत कम पाया जाता है और उनकी वॉल कोलेन्काइमा से भी ज़्यादा थिक पाई जाती है। कोलेन्काइमा में जो प्राइमरी सेलुलोजिक वॉल पाई जाती है सेकेंडरीली, जबकि जो स्क्लेरेन्काइमा उसमें लिग्निफाइड वॉल्स पाई जाती हैं। कोलेन्काइमा की सेल शेप और साइज़ उनका अलग अलग होता है। स्मॉलर सेल्स जो होती हैं वो प्रिज्मेटिक होती हैं, प्रिज्म के समान होती हैं, जबकि इलोंगेटेड सेल्स होती हैं वो थोड़ी सी लंबी होती हैं, करीब 2 मिलीमीटर की होती हैं। जो इलोंगेटेड सेल होती हैं उनके ओब्लिक या टेपरिंग एंड्स होती हैं। ये बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेसेस के एक दूसरे के बिल्कुल पास पास लगी होती हैं। जो थिकनिंग होती है कोलेन्काइमा की वॉल की, जैसे कि आप देख रहे हो, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। थिकनिंग में सेलुलोज, पेक्टिन और हेमीसेलुलोज पाए जाते हैं। हेमीसेलुलोज है जिसके कारण कि ये प्लांट को लचकमयी दृढ़ता प्रदान करते हैं। पेक्टिन के कारण प्रेजेंट होने के कारण वॉल में हाई वाटर कंटेंट होता है। यहाँ जो वॉल होती हैं इसमें ऑल्टरनेट लेयर्स होती हैं, सेलुलोज रिच, पेक्टिन पुअर या सेलुलोज पुअर और पेक्टिन रिच, मतलब 2 लेयर ऑल्टरनेट होती हैं। एक में सेलुलोज ज़्यादा होता है और दूसरी में पेक्टिन ज़्यादा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया जब इसका, तो पाया गया कि कोलेन्काइमा सेल्स की वॉल्स होती हैं उनमें अलग अलग लेयरिंग पाई जाती है। इसमें जो लेमेली होती हैं वो एकांतर क्रम में होती हैं, ऐसी जिनमें कि माइक्रोफाइब्रिल्स जो होते हैं उनमें ट्रांसफ़र ओरिएंटेशन होता है और दूसरी में लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन होता है। कोलेन्काइमेटस सेल्स में होती है प्राइमरी पिट फील्ड्स पाए जाते हैं। कोलेन्काइमा में जो वॉल थिकनिंग्स होती हैं वो अलग अलग स्पीसीज़ में अलग तरह की होती हैं, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो। ये जो इसमें 3 मेन तरह की थिकनिंग्स पाई जाती हैं और इसी आधार पे कोलेन्काइमा को 3 डिफरेंट प्रकार में बांटा गया है, जैसा कि आप फिगर ए में देख रहे हो। लेमेलर कोलेन्काइमा, इसमें जो थिकनिंग्स होती हैं मुख्यतः टेंजेंशियल या ट्रांसफर वॉल में होती है रेडियल वॉल के मुकाबले। इसमें ये पाए जाते हैं स्टेम ऑफ रेफेनेस और सेम्ब्यूकस नामक प्लांट में। फिर दूसरा होता है, बी देख रहे हो, लैक्यूनर। इसमें कोलेन्काइमा होता है, उसमें जो थिकनिंग होती है मुख्यतः इंटरसेलुलर स्पेसेस पे पाई जाती है। ये मॉन्स्ट्रा की एरियल रूट्स में मुख्यतः पाया जाता है। फिर तीसरा है एंगुलर टाइप का, सी और डी फिगर में आप देखोगे। एंगुलर में
थिकनिंग्स जो होती हैं, जैसे कि एंगुलर नाम से पता पड़ रहा है, सेल्स के कॉर्नर्स पे पाई जाती हैं। धतूरा और लाइकोपर्सिकॉन स्टेम में इस तरह की थिकनिंग पाई जाती हैं। कुछ ऑथर्स के अनुसार एन्युलर कोलेनकाइमा में जो सेल ल्यूमन होता है वो बिल्कुल सर्कुलर होता है। फहन नामक साइंटिस्ट के अनुसार एंगुलर कोलेनकाइमा जो होता है वो आगे जाके एन्युलर कोलेनकाइमा में बदल जाता है, थिकनिंग सेल वॉल पे थिकनिंग होते रहने की तरह से। तो कोलेनकाइमा एक प्लांट का स्पेशलाइज्ड सिंपल टिश्यू है जिसमें सभी सेल्स एक समान होती हैं। ये प्लांट को लचकमय दृढ़ता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रदान करता है, इसलिए मुख्यतः लीव्स और ऐसे ऑर्गन्स में या एरियल रूट्स में पाया जाता है। अगर इंटरनली देखेंगे तो ट्रांसफर सेक्शन में तो ये एपिडर्मिस के नीचे या पेरेन्काइमेटस लेयर के नीचे पाया जाता है। इनमें सेल वॉल में थिकनिंग होती है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन की। इस थिकनिंग के आधार पर कोलेनकाइमा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लैमेलर, लैक्यूनर और एंगुलर। तो 2 टिश्यू हो गए हमने पढ़े, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। तीसरा टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा प्लांट को मुख्यतः स्ट्रेंथ देता है, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, ये जनरल स्ट्रेंथ देता है। ये थिक वॉल्ड सेल्स का बना हुआ होता है जिसमें कि लिग्निफाइड पेरेन्काइमेटस या प्रोजेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती हैं। इसका मुख्य कार्य जो होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट देना या यांत्रिक शक्ति प्लांट को प्रदान करना होता है, दृढ़ता प्रदान करना होता है। मैच्योर स्क्लेरेन्काइमा है वो पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा से डिफरेंट होता है इस बात में कि इनकी जो सेकेंडरी वॉल्स होती हैं उनके ऊपर लिग्निफाइड थिकनिंग बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इतनी ज़्यादा थिकनिंग हो जाती है कि उसके कारण इसमें लिविंग प्रोटोप्लास्ट ख़त्म हो जाता है, प्रोटोप्लास्ट का अभाव हो जाता है। तो मुख्य जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्क्लेरेन्काइमा का, इनकी सेल वॉल में बहुत ज़्यादा सेकेंडरी थिकनिंग्स पाए जाना और इनकी सेल वॉल्स का डेड होना, क्योंकि इन थिकनिंग्स के कारण प्रोटोप्लास्ट ख़त्म हो जाता है। जबकि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी पाए जाते हैं जिसमें सेल में प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है पर साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा थिकनिंग पाई जाती है। इसको कहते हैं स्क्लेरोटिक पेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फाइबर्स और स्क्लेरोइड्स। फाइबर्स लॉन्ग सेल्स होती है और जो स्क्लेरोइड्स हैं वो स्मॉल और गोल आइसोडियामेट्रिक सेल्स होती हैं। अब स्क्लेरेन्काइमा की हम फर्स्ट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, फाइबर्स जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, लॉन्ग, नैरो, थिक और लिग्निफाइड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जिनके की एंड पॉइंटेड होते हैं। फाइबर या रेशे ये मुख्य रूप से वेस्कुलर टिश्यू में पाई जाती हैं पर कुछ मात्रा में ग्राउंड टिश्यू में भी पाई जाती हैं। ये बैंड्स में पाई जाती हैं या फिर एक हॉलो सिलेंडर का निर्माण करती हैं। इनमें बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी पाई जाती है जिसके के कारण ये प्लांट को शक्ति प्रदान करती हैं कि ये बहुत सारे स्ट्रेन्स और टेंशन्स को झेल सके जो कि उसको विंड से, जब तेज़ हवा चलती है, ग्रेविटी से फेस करने पड़ते हैं। इसमें जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है इस कारण से होती है कि फाइबर्स बहुत क्लोजली अरेंज्ड होते हैं इंटरलॉकिंग रूप में एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए। तो स्क्लेरेन्काइमेटस की एक फर्स्ट प्रकार की सेल्स हुई फाइबर्स। ये लॉन्ग, नैरो, थिक, लिग्निफाइड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जिनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं। ये मुख्यतः वेस्कुलर टिश्यू में पाई जाती हैं। प्लांट को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रदान करते हैं। अगर हम इन फाइबर्स को क्रॉस सेक्शन में देखें, ट्रांसफर सेक्शन में देखें तो ये राउंडेड या पॉलीगोनल आउटलाइन में दिखाई देते हैं जिसमें कि एक बहुत ही वाइड ल्यूमन पाया जाता है। कई बार क्या होता है, थिकनिंग ज़्यादा इतनी हो जाती है कि ल्यूमन पूरी तरह से भर जाता है। इनकी जो वॉल्स होती हैं उन पे पिट्स पाए जाते हैं जिसमें कि राउंडेड अपर्चर्स पाए जाते हैं। फाइबर्स जो होते हैं उनको मुख्यतः डेड सेल्स होते हैं जिसमें कि कोई लिविंग कंटेंट्स नहीं पाए जाते मैच्योरिटी पे। हालांकि कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि कुछ साइलम फाइबर्स में प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है। पोजीशन के आधार पे इन फाइबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जाइलरी फाइबर और एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। तो फाइबर्स
लॉन्ग नैरो सेल्स होती हैं जिनके टेपरिंग एंड्स होते हैं। इनमें सेल वॉल की थिकनिंग्स पाई जाती है। ल्यूमन बहुत नैरो होता है। प्रोटोप्लास्ट डेड होता है। ये प्लांट को स्ट्रेंथ और प्लास्टिसिटी दोनों देती हैं। अब ये फाइबर्स दो तरह के होते हैं, जाइलम में पाए जाने वाले फाइबर्स और जाइलम के बाहर जाने वाले फाइबर्स। जाइलम में पाए जाने वाले फाइबर्स को जाइलरी फाइबर्स कहते हैं। जाइलरी फाइबर्स को वुड फाइबर्स भी कहते हैं। ये जाइलम में पाए जाते हैं। ये उसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं जो कि जाइलम एलिमेंट्स को बनाता है। इनका मुख्य कार्य वाटर कंडक्शन और सपोर्ट होता है। जाइलम फाइबर्स में बहुत थिक सेकेंडरी वॉल्स पाई जाती हैं। इसके साथ ही साथ इनमें पिट्स भी पाए जाते हैं। तो ऐसे जाइलम फाइबर जिनमें थिक सेकेंडरी वॉल्स पाई जाती हैं और सिंपल पिट्स पाई जाती हैं, ये डायग्राम में देखो, इनको कहते हैं लिब्रीफॉर्म फाइबर्स। लिब्रीफॉर्म फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जिनमें बहुत थिक सेकेंडरी वॉल और सिंपल पिट्स पाए जाते हैं, जबकि वो फाइबर्स जिनमें थिन वॉल्स पाई जाती हैं और बॉर्डर्ड पिट पाए जाते हैं उनको कहते हैं फाइबर ट्रैकेट्स। ये बी वाला फिगर। और दोनों तरह के फाइबर्स सेप्टेड भी हो सकते हैं, जैसा कि आप फिगर सी में देख रहे हो। जबकि कुछ डाइकोट प्लांट्स का जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो जिलेटिनस या म्यूसिलेजिनस फाइबर पाए जाते हैं, डी और ई फिगर्स के लिए। जो जिलेटिनस और म्यूसिलेजिनस फाइबर्स होते हैं वो मुख्यतः सिंपल फाइबर्स ही होते हैं जिनमें कि वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी पाई जाती है। ऐसे फाइबर्स में अल्फा सेलुलोज ज़्यादा होता है और उनके सेकेंडरी वॉल में लिग्निन होता है। तो जाइलम में स्क्लेरेन्काइमा, फिर स्क्लेरेन्काइमा में दो तरह के टिश्यूज़, फाइबर्स, फिर फाइबर्स, जाइलरी फाइबर्स और एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। अब हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स के बारे में। ये फाइबर्स वो होते हैं जो कि कॉर्टेक्स के बाहर पाए जाते हैं, पेरिसाइकिल या फ्लोएम में भी पाए जाते हैं, इसलिए इनको बास्ट फाइबर्स कहते हैं। इसू नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इन बास्ट फाइबर्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। कॉर्टिकल फाइबर्स जो कि कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, पेरीवेस्कुलर फाइबर्स जो कि वेस्कुलर सिलेंडर में पाए जाते हैं, फ्लोएम फाइबर्स जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम में पाए जाते हैं। ये देखो फिगर एफ और जी। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स होते हैं, लॉन्ग होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, उनके एंड जो है होते हैं वो टेपरिंग होते हैं। ये अनब्रांच्ड होते हैं, पर कुछ डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में ब्रांच फाइबर्स भी पाए जाते हैं। ये प्लांट फाइबर्स होते हैं, इनका कमर्शियल और इकोनॉमिक यूज़ होता है। करीब ये 44 फैमिली में पाए जाते हैं और इनसे कमर्शियल फाइबर्स मिलते हैं। इनमें मुख्यतः फ्लैक्स, जूट, हेम्प आदि। तो ये हुए फाइबर्स। तो स्क्लेरेन्काइमा में दो तरह के टिश्यूज़ हुए, फाइबर्स और स्क्लेरिडीज। अब हम पढ़ेंगे स्क्लेरिडीज के बारे में। स्क्लेरिडीज जो होती हैं ये तो फाइबर्स होते हैं, लॉन्ग थ्रेड्स नुमा सेल्स होते हैं, जबकि स्क्लेरिडीज होती हैं वो शॉर्ट या इरेगुलर स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जो कि स्टोन सेल्स और स्क्लेरोटिक सेल्स कही जाती हैं। ये आइसोजियोमेट्रिक होती हैं मुख्यतः, और स्फेरिकल, ओवल, स्टीलेट, टी शेप्ड और सिलेंड्रिकल भी होती हैं। ये डेड सेल्स होती हैं जिनमें छोटा ल्यूमन होता है। मुख्यतः इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता, पर कुछ स्क्लेरिडीज में काफ़ी लंबे समय तक प्रोटोप्लास्ट होता है। स्क्लेरिडीज में बहुत थिक सेकेंडरी वॉल्स पाई जाती हैं, स्ट्रॉन्गली लिग्निफाइड होती है, कई बार उनमें सुपेरिन का भी डिपोजिशन पाया जाता है। जो सिंपल पिट्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं और उनमें कई ब्रांचिंग कैनाल्स पाई जाती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। स्क्लेरिडीज बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं और प्लांट के किसी भी पार्ट में पाई जा सकती हैं। वो सिंगल भी होती हैं और एक ग्रुप्स में पाई जाती हैं। ग्रुप्स में पाई जाने वाली स्क्लेरिडीज मुख्यतः जिम्नोस्पर्म के स्टेम के कॉर्टेक्स में और डाइकोटिलेडोन्स में पाई जाती हैं। ये जाइलम और फ्लोएम और पेरेन्काइमेटस टिश्यू किसी में भी पाई जाती हैं, जैसे कि
स्टेम और पेट्यूल्स और होया प्लांट्स के पिथ और कॉर्टेक्स में पाई जाती है। निम्फिया की रूट में पाई जाती है। कुछ प्लांट्स की मेसोफिल लीफ में पाई जाती हैं। पायरस के फ्रूट फ्लैश में पाई जाती हैं, या कुछ लेगुमिनस सीड्स में भी स्क्लेरोटिक सेल्स की पूरी लेयर्स पाई जाती हैं। जबकि वॉलनट का जो शेल होता है वो पूरा ही स्क्लेरोइड्स का बना होता है। स्क्लेरोइड्स या तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं या स्पेसिफिक पोजीशन में पाई जाती हैं, जैसे कि वेनलेट्स के एंड में, जिनको कि टर्मिनल स्क्लेरोइड्स कहलाती हैं, या लीव्स की मार्जिन में, जहाँ कि इनको मार्जिनल स्क्लेरोइड्स कहते हैं। उनके शेप और थिकनेस के आधार पे स्क्लेरोइड्स को क्लासिफाई किया है एस्टेरोस्क्लेरोइड्स में, ब्रैकिस्क्लेरोइड्स में, मैक्रोस्क्लेरोइड्स में, ऑस्टियोस्क्लेरोइड्स में और ट्राइकोस्क्लेरोइड्स में। एस्टेरोस्क्लेरोइड्स स्टार शेप्ड होती हैं। ये निम्फिया की लीव्स में पाई जाती हैं और थिया की स्टेम और लीव्स में पाई जाती हैं। फिगर देखोगे यहाँ 13b स्टार शेप। ब्रैकिस्क्लेरोइड और स्टोन सेल्स ये रफ होती हैं, आइसोडियामेट्रिक होती हैं। कॉर्टेक्स, पिथ और फ्लोएम में पाई जाती हैं। सिनेमम के स्टेम में, फ्रूट के पल्प में पाई जाती हैं। पायरस। फिर मैक्रोस्क्लेरोइड्स ये लॉन्गिट्यूड होती हैं, कॉलुमिनर होती हैं, सीड्स और फ्रूट्स में पाई जाती हैं। ऑस्टियोस्क्लेरोइड्स बोन और बैरल शेप्ड होती हैं, एंड में ये डायलेटेड होती हैं। लीव्स एंड सीड कोट्स में पाई जाती हैं मोनोकोटिलिडन्स। ट्राइकोस्क्लेरोइड्स हेयर लाइक होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और लीव्स के इंटरसेलुलर में स्पीसीज में पाई जाती हैं और एरियल रूट्स और लीव्स में भी पाई जाती हैं। तो ये हुआ स्क्लेरेंकाइमा, जो कि प्लांट को मुख्यतः मैकेनिकल स्ट्रेंथ पाया जाता है। इनकी दो विशेषताएं होती हैं। इनमें वॉल बहुत ज़्यादा थिकनिंग पाई जाती है, इसमें सुबेरिन और लिग्निन की, और इनमें इतनी ज़्यादा थिकनिंग होती है कि इनका प्रोटोप्लास्ट डेड हो जाता है। स्क्लेरेंकाइमा दो तरह का होता है, फाइबर्स और स्क्लेरोइड्स। तो हमने पढ़े सिंपल टिश्यू में पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेंकाइमा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू।